जय श्री केदार दोस्तों, मैं अनुराग और मैं हूं केदारनाथ से। आज है 15 जून और अभी टाइम है सुबह की 10 बजे और अभी मैं जा रहा हूं अपने कैंप से ऊपर। और आप अगर मुझे पुराने वीडियो से देखते हैं तो आपको पता चल गया होगा क्यों जा रहा हूं। वैसे आज इसकी वजह दो हैं, एक है कि वॉक पे मैं जा रहा हूं और दूसरा कि नेटवर्क की खोज में मैं जा रहा हूं। और आज सुबह जब उठा तो मुझे खबर पता चली, बड़ी ही दर्दनाक खबर है कि आज गौरीकुंड के पास एक हेलीकॉप्टर फिर से क्रैश हुआ। उसमें 7 लोग मौजूद थे, एक बच्ची थी 23 साल की। तो बहुत ही बुरा हुआ भाई, और बाकी सभी लोग मर गए, पायलट वगैरह सभी की मृत्यु हुई है। तो भगवान केदारनाथ सबको शांति प्रदान करें। और इस प्रकार की घटना अब केदार घाटी में आम हो गई है और इसकी वजह आपको पता होगी क्या है कि हेलीकॉप्टर कंपनियों की उड़ना का जो वक्त होता है वो होता है 7 बजे, लेकिन वो हेलीकॉप्टर आर्यन का था, वो उड़ रहा था 5:50 पे, यानी कि वो 5:30 बजे तक केदारनाथ हेलीपैड आ चुका था और फिर वो निकल रहा था केदारनाथ हेलीपैड से नीचे की तरफ। तो उसमें मेरे कुछ अपने लोग भी थे, तो जब मैंने सुना कि वो लोग भी उसमें चले गए हैं तो बहुत ही दुख हुआ भाई। और हेलीकॉप्टर की इन कंपनियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और बिल्कुल इनको फ़िलहाल बंद कर ही देना चाहिए। और फ़िलहाल तो बंद ही है वैसे तो कुछ दिनों के लिए। और केदारनाथ में एक ही महीने में लगभग ये तीसरा हेलीकॉप्टर क्रैश है, तो आने वाले दिनों में इससे भी ज़्यादा हो सकता है। और इंडिया में तो गुजरात में जो क्रैश हुआ था उससे भी हम दूरी नहीं हो पाए थे कि यहाँ भी पर भी हो गए, 7 लोग यहाँ भी चल बचे। तो इस प्रकार की जब खबरें आती हैं तो मन बहुत दुखी होता है। और सुबह क्योंकि अभी क्या है ना कि अफवाह फैलने का टाइम है, क्या है क्योंकि मुझे मैसेज आए दुनिया भर के, और महाराष्ट्र के लोग इसमें थे, बाकी एक उत्तराखंड के थे। एंड तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के डालते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारा बेस कैंप है, हमारे केदारनाथ का जो ये वाला एरिया है ना भाई, यहाँ बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है। मुझे नहीं पता कि क्यों नेटवर्क नहीं है, लेकिन नेटवर्क ना होने की वजह से यहाँ की बहुत सारी जानकारी ऐसे हैं जो हम नहीं दे पाते हैं, क्योंकि डेली इस एरिया में आना पॉसिबल नहीं है और हर वक्त आना पॉसिबल नहीं है। पिछले साल की अगर मैं बात करूँ तो पिछले साल बढ़िया नेटवर्क था, 5G बहुत ही अच्छा चलता था, और तो इसलिए मैं प्रॉपर अपडेट डाला करता था। लेकिन आज की अगर मैं बात करूं तो नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है। और इस एरिया मतलब कहीं भी नेटवर्क नहीं है यार, कहीं भी नेटवर्क नहीं है। मुझे नहीं पता क्यों नहीं है। फ़िलहाल तो मैं वीडियो अपलोड करूंगा ताकि लोगों को भी पता चले। इंस्टाग्राम पर जो मेरी रील देखते होंगे उन्हें थोड़ा इस बात की खबर मिल जानी चाहिए कि आखिर क्या हुआ है। यहाँ पर कुछ लोग ऑलरेडी मौजूद हैं और फ़ोटो वगैरह क्लिक कर रहे हैं और इस व्यू का वो मज़ा ले रहे हैं भाई। और यहाँ पर हैं कुछ गाय माता जिनका कि यही बसेरा है, और बुग्यालों में अक्सर गाय वगैरह ही होते हैं। यहाँ पर तो बकरियाँ भी हैं, ऊपर की साइड पर हैं भी वो, घोड़ों के साथ साथ गाय बकरी। आज का मौसम कुछ इसी प्रकार है। अगर आप मेरे चारों तरफ देखें तो फॉग ही फॉग आ गई है। जस्ट 5 मिनट में बिल्कुल साफ था, लेकिन अभी फिर से फॉग आ गई है, चारों तरफ बिल्कुल फॉग आ गई। और इस फॉग के मौसम में अगर आप हेलीकॉप्टर वगैरह में बैठते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपने अपनी ज़िंदगी यमराज के पास गिरवी रख दी, क्योंकि एक तो हेलीकॉप्टर वालों को सिर्फ पैसा कमाना है, उल्टा उनको आपकी जान के कोई फ़र्क नहीं है। उनको अपने टैलेंट पर यकीन है कि हमारी कंपनी ने इतना काम किया है, ठीक है। तो अब देखिए भाई, ऐसे मौसम में अगर हेलीकॉप्टर कोई उड़ाएगा, और सुबह के टाइम पे ऐसे ही मौसम रहता है मेरा, ये याद रखिएगा। और आज तो स्पेशली कुछ ज़्यादा ही मौसम ख़राब था, तो पता नहीं है कब तक ये मौसम साफ होगा, और जब भी होगा मैं आपको वीडियो ज़रूर दिखाऊंगा। तो बारिश चालू हो चुकी है, लेकिन फॉग वगैरह कम नहीं हुई है, हल्की फुल्की कम हुई है। और इस साइड तो जारी है अभी, तो बारिश होने वाली है। और 11:30 बज रही है और सुबह ही आज बारिश चालू हो गई है। तो ठंड पड़े उससे पहले मेरे को कैंप की तरफ जाना है। और सबसे बड़ी बात कि आज अभी तक मैं कैंटीन की तरफ भी नहीं गया, तो फिलहाल चलते सीधे कैंटीन की तरफ। चलो भाई, कैंप में तो मैं पहुंच गया और अब थोड़ा पहनते कपड़े वपड़े अच्छे से, और बाहर बारिश हो चली है तो फिर निकलते हैं कैंटीन की तरफ।
तो फिलहाल चलते हैं कैंटीन की तरफ और बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही है। मैंने तब से कैंप में 1-8 घंटे आराम भी कर लिया, फिर भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है भाई। फॉग तो अब हट चुकी है लेकिन बारिश चालू हो गई है और फिर से मेरू पर्वत की तरफ बर्फबारी हो रही है। वासुकी ताल तो पूरा बर्फ़ से भर चुका होगा और ये रास्ता पूरा फिसलन वाला फिर से हो गया है और शाम के टाइम पे पूरी फिसलन हो जाएगी। और ये उस्ताद जी यहाँ पर खा रहे खाना। अरे उस्ताद साहब क्या हो गया, नींद आ रही है? अरे लोग खाना खा रहा है। उनको थोड़ा बाहर का वेदर दिखा देते हैं। हम ये खड़े बाहर बाथरूम बाहर आज थोड़ा कम पब्लिक दिख रही है दिन के वक्त और ये केदार का अनुराग को डेली मेरे को ढंग से करना पड़ता है यार ताकि लोगों को दिखे। हाँ बाकी भाई सभी लोग जादू बने पड़े हैं और दुकानों के अंदर दुबके पड़े हैं। बारिश के वक्त पे तो यही होता है कि लोग ज़्यादातर दुकानों के अंदर रहते हैं। कंडी देखो जरा कैसे रखी है, कंडी अंदर ऐसे रखी है इन्होंने, बाकी सब जादू बने भाई। तो एक बार फिर से मैं आ चुका हूँ 5G एरिया में जहाँ पर नेटवर्क आ रहा है, क्योंकि फिर से एक दुखद खबर आई है कि जंगल चट्टी में मलबा आने के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और 2 लोग इंजर्ड हुए हैं और फिलहाल यात्रा अग्रिम आदेशों तक फ़िलहाल बंद है। तो मैंने सोचा कि यह ज़रूरी सूचना है जो कि इंस्टाग्राम पर शेयर करनी बहुत ज़रूरी है, वरना लोग यात्रा कर ही रहे हैं और यहाँ से जाने के बाद लोग फंसेंगे नीचे जंगल चट्टी में और जंगल चट्टी में आपको ज़्यादा कैंप वगैरह नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं जब यहाँ आया था तो मेरे हाथ में छाता थी क्योंकि तब बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, लेकिन अभी जब नीचे जा रहा हूँ तो अच्छा खासा मौसम हो चुका है। तो बस जिन लोगों की भी अभी जान गई, 7 लोग पहले के सुबह के टाइम पर 5:50 पर और एक व्यक्ति अभी हाल ही में 2-4 घंटे पहले, तो भगवान केदारनाथ फिर ऐसा न करें भाई। क्यों, मतलब बहुत ही इस प्रकार की जो आपदा आ रही है, कभी गुजरात में, कभी केदारनाथ में, कभी हेलीकॉप्टर से, कभी अभी तो मैं ये सोच रहा था कि सिर्फ वाहनों से ही खतरा है, हेलीकॉप्टर, ट्रेन, गाड़ी, बस, लेकिन अब तो पैदल जाने में भी खतरा है भाई। कोई कहीं से जा रहा है, अचानक से टूट गया, बेचारा वहाँ पे मर गया। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें भाई और इस प्रकार की खबर ना आए यार, क्योंकि मैं लिटरली मैं बता रहा हूँ कि आजकल कुछ दिनों से मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि भगवान करें फिर ऐसा ना हो। गुजरात से पहले भी जो एक्सीडेंट हुए हैं उनके लिए मैंने से बोला भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन भगवान फिर वैसे ही कर रहा हूँ। आई डोंट नो ऐसा क्यों हो रहा है भाई। बाकी अभी तो वेदर बढ़िया है और छाता तो मैं लाया था लेकिन अब फ़िलहाल इसका यूज़ नहीं होगा मेरे ख्याल से, और धीरे हरापन ज़्यादा आ रहा है अपने केदारनाथ की पूरे घाटियों में। और यहाँ तो नीला है, बिल्कुल साफ हो गया अभी आसमान। और जुलाई के महीने में अगर आपदा रही तो यात्रा बंद हो सकती है, जैसे कि आज बिल्कुल यात्रा बंद है और हेलीकॉप्टर वगैरह भी फ़िलहाल बंद है। कब तक रहेंगे इसका आइडिया नहीं है और जंगल चट्टी में जब तक रास्ता नहीं बन जाता तब तक यात्रा बंद रहेगी, और अगर चालू भी रहेगी तो बड़ा ही मामला है। और मेरे ख्याल से यात्रा तब तक नहीं खोलनी चाहिए जब तक प्रॉपर रास्ता नहीं बन जाता या फिर बारिश वगैरह ठीक नहीं हो जाती। आज पूरे दिन भर बिजी था इसलिए ज़्यादा कैंटीन में आ नहीं पाया, लेकिन कुछ बड़े भाई साहब मेरा इंतज़ार कर रहे थे। तो अभी 9 बज रही है टाइम शाम की और अभी आया हूँ इन भाई साहब से मिलने। आप हैं कहाँ से? चूरू जिले से। ओके जी, आप राजस्थान से। और ये भाई साहब ने बहुत कॉल करी तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, मैं तो समय से नहीं आ पाया। थैंक यू सो मच। और बहुत वेट किया आपने शायद? बहुत वेट किया। थैंक यू सो मच। और आपके दर्शन हो गए? दर्शन हो गए।
दर्शन हो वो गए। तो हमने आपका वीडियो देखा था, जी। उसमें हमको नॉलेज हो गया आधे घंटे में दर्शन हो जाएगा। यदि आप आरती के बाद में यदि लाइन में लगोगे तो हम वैसा ही किया, आरती के बाद में हम हाँ। लाइन में लगे और हमारा आधा घंटे में दर्शन हो गया। चलिए, आपने मेरी बातों को फॉलो किया और शायद आपके दर्शन अच्छे से हो गए। और ये मेरे इतने प्रशंसक हैं, इतने अच्छे फॉलोवर बोलूँगा, फैन बोलूँगा, मुझे नहीं पता, लेकिन इनके हर एक मेरी हर एक पोस्ट पर इनका कमेंट मतलब होता था। जरा आप ही बोल दीजिए कमेंट क्या था आपका। मैं उनको जरूर कमेंट करता था, मैं 15 दिन को अनुराग भाई मैं भी आ रहा हूँ, मेरा भी इंतजार कर रहा हूँ। तो ये मेरे को कमेंट करके वहाँ पर बोला था वेलकम आप, वेलकम। और हर पोस्ट पर ऐसे नहीं कि एक पोस्ट पर जब से इन्होंने मेरे को देखना शुरू किया होगा शायद लगभग 10-12 पोस्ट पर इनका कमेंट एक ही कमेंट है, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। तो इनका नंबर जब आया मैं समझ गया था यही है। तो थैंक यू सो मच आपका आने के लिए और उम्मीद है कि आपके दर्शन अच्छे से रहे होंगे। थैंक यू सो है मच। ना? आपने इतनी अच्छी अपडेट तो केदारनाथ के बारे में बहुत अच्छे थे, इतनी हेल्प करते हैं लोगों के बारे में, वो ये सुन के बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं अभी हर वीडियो देखता हूँ, हर वीडियो Thank कमेंट you. करता हूँ, सब कुछ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और ये लोग मेरे कैंप में स्टे किया इन्होंने, तो थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू जी।